महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी के बेटे और एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी भी शामिल हुए। जिशान सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ने के साथ साथ चुनाव से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी। कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर जिशान ने कहा कि हम पार्टी में 15 साल रहे लेकिन दुखी होकर बाहर निकले हैं। अजीत पवार गुट की एनसीपी ने जिशान को बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में उतारा। जिशान इसी सीट से विधायक भी हैं। जिशान सिद्दीकी ने आगे कहा कि जहां तक राहुल गांधी की बात है तो वो अच्छे नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अच्छे नेता हैं। मैंने कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों ने उन्हें नीचा दिखाने की सुपारी ले रखी। आज भी कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम विरोधी है। हमने धर्म की राजनीति ना तो कभी की है और ना ही कभी करेंगे। वहीं राहुल गांधी से मिलने के लिए 10 किलोग्राम वजन कम करने को लेकर जिशान ने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा कहा गया था। मुझे कहा गया था कि आप अपना 10 किलोग्राम वजन कम करिए, तब राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। 15 साल कांग्रेस में रहे लेकिन दुखी होकर बाहर निकले। मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करना और दिल में मोहब्बत रखना दोनों ही अलग चीजें हैं। हम अभी जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं वो मुस्लिम विरोधी नहीं है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस उद्धव वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी में मामला उलझा हुआ है। अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि महाविकास अघाड़ी में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस बीच एमवीए में कांग्रेस ने बड़ा भाई वाला दाव चल दिया है। पहला उसका ना तो 85-85 वाला फॉर्मूला चला और ना अब 95 वाला फॉर्मूला तय हो पाया। अब उसने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर जारी माथापाची को देखकर राहुल गांधी भी पक गए हैं। यही वजह है कि जब सीसी यानी कांग्रेस चुनावी समिति की बैठक हुई तो राहुल गांधी को गुस्से में देखा गया। राहुल गांधी के गुस्से से अब कांग्रेस के भीतर ही नहीं बल्कि एमवीए में खलबली मच गई है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगातार बदल रहा है। 85-85 वाले फॉर्मूले को छोड़ कांग्रेस आगे निकल चुकी है और अब 99 सीटों पर उसके उम्मीदवार मैदान में है। ऐसे में शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की भी टेंशन बढ़ गई। कांग्रेस के इस दाव से उन दोनों की उलझन बढ़ गई है। अब जब कांग्रेस 99 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है तो ऐसे में शिवसेना और एनसीपी को 95 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी सीटें 99 छेक ली है, ऐसे में लग रहा है कि एमवीए में कांग्रेस ही बड़ा भाई बन रही है। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल 3 प्रमुख पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में अपने 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फॉर्मूला तय किया था। इसके बाद 95 सीटों पर सहमति बनने की बात आई, मगर कांग्रेस को छोड़कर अब तक किसी ने भी 95 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। बताया गया है कि कुछ सीटों पर पेच है। अभी तक एनसीपी 76 और शिवसेना 87 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। एमवीए में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना शामिल है। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार सत्ता में है। महाराष्ट्र में सभी सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे।